हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है और खुदावंद ने आज आपको जीवन और सांसें दी है। इसके लिए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए। पिता परमेश्वर की आज आपने मेरे जीवन में आशीष दी है, मुझे बरकत दिया है, मेरे घर परिवार मेरे बच्चों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपकी हम महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आपके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में खुदावंद ने एक नया सूर्योदय किया है, एक नई किरण, एक नया प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर की महिमा करें और उसका धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। आज हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्या हमारे जीवन में है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। आज हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, आज हमें जवाब नहीं मिलता है। लेकिन इस वचन को अंतिम तक सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम जिस समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हर एक मसीही भाई बहनों को इन बातों को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन सांसें दिया है, आपके घर को सुरक्षित रखा है। वो खुदावंद ने परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए खुदावंद ने कहा, जिस समस्या का प्रत्येक मसीही को सामना करना पड़ता है वह यह है कि परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार की है। आप हर एक मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए। इस पृथ्वी पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर की इच्छा के परिपूर्ण था। क्या था? पूर्ण था। समानता एक सिद्ध उदाहरण है। आज हम इस बात के दी गौर से ध्यान से देखें कि आज हमारा खुदावन जो हमारा परमेश्वर था, यीशु मसीह सृष्टि पर आया और लोगों को बचाया, लोगों को शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि और बातों दी, लेकिन लोगों ने नहीं ग्रहण किया। जिन लोगों ने ग्रहण किया, खुदावन ने उन्हें आशीष दी और उन्हें अपना बेटा बनाया और परमेश्वर की संतान को ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समानताएं हैं। आज हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे, मनुष्य के रूप में थे, तो परमेश्वर ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इब्रानियों पुस्तक अध्याय 10:7 में लिखा है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। आज हमारी इच्छा क्या है? आज हमारे घर में पैसे नहीं हैं, आज हमारे घर में बीमारियां हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन खुदावंद का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमें जीवन दिया है। इसीलिए परमेश्वर का पहले तो हम धन्यवाद करें। इसीलिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जब आए तो परमेश्वर ने कहा, मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। यीशु इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आया था। हालेलुया। उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन क्या आज हम करते हैं? नहीं करते हैं। क्या आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? यदि आज आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, तो ये गलत बात है। हालेलुया। क्योंकि आपने यीशु मसीह के जीवन को देखा है, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी बातें आई। यीशु मसीह के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां आई, लेकिन क्या परमेश्वर डरा? क्या हमारा यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, क्या वो कभी डरा है? नहीं डरा मेरे प्रियो। तो आज हमें किस बात का डर है? किस बात से हम डरते हैं? यीशु ने वास्तव में अपना वह कार्य पूरा किया था। आज हम जानते हैं पृथ्वी पर करने के लिए पिता के द्वारा उसे सौंपा गया था। यूहन्ना 17:4 में लिखा हुआ है, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है।
तो आज हमारा परमेश्वर हमें भी महिमा करने के लिए देता है। आज हम यदि परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो खुदा आज हमारे जीवन में आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बेटे और बेटियों, संसार के लोगों, तुम मेरी ओर फिरो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने जीवन के लिए आज हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। आज मेरे बेटे के जीवन में दिक्कत है, आज मेरे बेटे के जीवन में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, घर में समस्या है, परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानिए, पहले आप परमेश्वर के कार्य को करिए, उसके बाद परमेश्वर आपका कार्य करेगा। आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है वह अत्यंत व्यक्तिगत है, यह केवल आप ही के लिए है। भजन संगीता अध्याय 32 और 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना चाहता है मैं उसे अगुवाई करूंगा, और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि कर रखूंगा और तुझे सम्मानित करूंगा और तुझे सम्मान दूंगा इस संसार में, पृथ्वी में। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? भजन संगीता अध्याय 32 के 8 में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हम अपने मार्ग को, मतलब कि हमारा कार्य क्या है, हमारा काम क्या है, जिस रास्ते में हम चलना चाहते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करने के लिए है। यदि आज इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद ने आपको जीवन दिया है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है, आपको सुरक्षित रखा है, तो खुदावंद आपके जीवन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि पौलुस के समय में क्या घटना घटी थी? उसने क्या कहा था? परमेश्वर ने प्रत्येक मसीही के लिए व्यक्तिगत रूप में विशेष कार्य और कर्तव्य निर्धारित किए हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको व्यक्तिगत रूप में, आपको केवल जो हर एक मसीह भाई बहन है, हर मसीह भाई बहनों के जीवन में अलग अलग परमेश्वर ने कार्य को निश्चय किया है और विशेष कार्य आपको दिया है। हालेलुया। उसको निर्धारित किया है। इब्रानियों अध्याय 12 और 1 में लिखा है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमने कि क्या कहा यहाँ पे? हमने से हर एक के लिए अलग अलग दौड़ निर्धारित है। पौलुस यह कहता है, यह कह सका कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। उसने अपनी सेवकाई पूरी की और उसका कार्य पूरा हो गया। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 और जिस तरीके से हम देखते हैं 7 में लिखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 22 और 14 में, तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझसे इसलिए ठहराया कि तू परमेश्वर की इच्छा को जाने। और परमेश्वर चाहता था, क्या चाहता था? कि पौलुस प्रभु की इच्छा को जाने। आज हम जानना चाहते हैं? नहीं, आज हमारे पास समय नहीं है। लेकिन खुदावंद का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें संभाला है, तुम धीरज धरो। मैंने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग काम दिया है। आज वो आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपकी हर प्रकार की जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन की हर एक के घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, आपके लिए जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसे अत्यंत वो पूरा करेगा, केवल आप ही के लिए। इस तरीके से हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की योजना बहुत विस्तृत है। भजन संगीता अध्याय 37 और 23 में, मनुष्य की गति यहोवा परमेश्वर, यानी यहोवा का मतलब परमेश्वर की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर हमेशा जीवन भरा रास्ते को प्रकट करता है। हालेलुया। आज जीवन भरा आपको रास्ता परमेश्वर देना चाहता है। एक एक कदम पर रास्ता प्रकट करता है। तुझे लगातार वो हमेशा कहता है कि तू चलता रहो, चलता रहो। तेरे जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं आएगी, न कमी होगी। आज हमें रुकना नहीं है। आज हमें परमेश्वर के कार्य को लेकर के और महिमा को लेकर के आज अपने घर में बैठ करके दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे लगातार बढ़ाते चलूंगा। हालेलुया। आज हमारा खुदा आज हमारे जीवन को छूने के लिए है, हमें अभिषेक करने के लिए खुदावंद ने आशीष दी है।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की इच्छा को आपने जाना कि हमें पहले परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना होगा, और आपको हर एक मसीह भाई बहनों को जिसको परमेश्वर ने चुना है उसके लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए अलग अलग काम दिया है। ये मत भूलिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसे ही चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको काम दिया है, आपको पूरा करना होगा, चाहे जैसे आपको करना होगा। यदि आज आप नहीं सुनते हैं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे काम वो करा करके रहूंगा, चाहे तो जितना भाग, चाहे जितना दौड़ तू। यदि आज हम जीवन में परेशान हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे दूर करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, और अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज प्रभु की इच्छा को जानना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक के घटे और कमी को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
चिंताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूँ पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।